मुझे पता है कि मैंने इस $4 बिलियन के अंदर जो है वो वजीराबाद को कितना चंक देना है। हाँ भाई, क्या बेचा है, कहाँ बेचा? जी मैंने ऐसे में बेचा है। दिखाओ क्या टाइटल लिखा था, क्या डिस्क्रिप्शन लिखी थी, चेक कराओ, वही बेचा है कि नहीं? स्टैंप पर चेक करो। हाँ भाई ठीक है, स्टैंप लग गए, स्टिकर लग गई एसोसिएशन। अब बेटा जाओ, अब जाके डीएचएल को दे। स्टिकर ऊपर यार स्टैंप नहीं लगा हुआ, डीएचएल केगा जा पहला उठे क्वालिटी कंट्रोल चेक करा। आपको हम लोग एसोसिएशन के अंदर जो रोल दिया है वो नोटिफाई भी हो जाएगा सारा। थैंक्स फ्रॉम आवर साइड एक्चुअली। आई एम रेडी टू गो, रेडी टू टेक अप एनी टाइम, मैं रेडी हूँ टेक अप करने के लिए। मुझे आपकी एक बात इतनी प्यारी लगती है, डिजिटल एसेट। डिजिटल एसेट फैक्ट्री नहीं बनाए, अपना डिजिटल एसेट बनाए। जब चाहे हमें मार दें, जब चाहे हमारे फंड्स हड़प कर लें, जब चाहे हमें खत्म कर दें। बहुत बड़ा क्वेश्चन फिर है बताएं आपका। लायबिलिटीज पर करते रहे, फिर कब तक करते रहे? $1 बिलियन। तभी तो खुदा की कसम छोड़ के मैं B2B में आया हूँ। एटलीस्ट अलीबाबा बंद तो नहीं होगा। $1 बिलियन क्वेश्चन। हमें ये तो पता चल गया क्या कमजोरी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब मुझे ये बताएं कि हम ये लूटर्स जितने भी हैं, इनको उल्टा हम मजीद पैसे देते हैं। ये लो प्रमोट करो, हमारी प्रोडक्ट सेल हो, ऐसा ही है। देखिए हमने कभी गूगल को पैसे दिए? गूगल पर ऐड कभी चलाएं? नहीं। Amazon, eBay, एडसेव, वॉलमार्ट, शॉपिफाई कहाँ पर रैंक होते हैं? हम ना बड़े ट्रांसपेरेंट और ओपन है। कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट प्रैक्टिसेस थी या रही हैं तो दैट शैल नॉट बी रिपीटेड। मेरी मेच्योरिटी का लेवल ये है, थर्ड पार्टी वेब पोर्टल Amazon, शॉपिफाई, Etsy, eBay, ये सारे ब्लैकमेलर हैं। वॉलमार्ट भी इंक्लूड है, सारे इंक्लूडिंग एनी ब्लैकमेलर प्लेटफॉर्म। मेरा मानना ये है कि अगर हम वन यूनिटी होकर काम करेंगे तो वो आप अपने उन अचीवमेंट्स को जल्दी अचीव करेंगे। ई कॉमर्स एक ऐसा हमारे पास प्लस पॉइंट था इस इंडस्ट्री के पास, जिसके ऊपर हमने काम करना है, ये हम सोच के आए और उसके ऊपर हम कोशिश भी कर रहे हैं। एंड यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी और विजन। आप जैसे जो लोग हैं उनको हम लोग जो है वो ऑनबोर्ड करें। अब आपको पता है हमारा वजीराबाद रिलाय ही ई कॉमर्स पे करता है। हम लोग अपने एंड तक जो कुछ हो सकता था हम ई कॉमर्स की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। मैंने सरकार से बात करके, पार्लियामेंटेरियन है पंजाब के, उनसे बात करके वी आर वर्किंग ऑन इट कि हम 20 से 25 अलीबाबा के स्पॉन्सर्ड अकाउंट लें। 5 साल में हमारी एसोसिएशंस की क्या अचीवमेंट्स हैं जो वो अचीव नहीं कर सके? बिलीव नहीं आता भाई, लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और उनको अवेयरनेस की जरूरत है, जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि आतिफ साहब और इन जैसे जो गुरु हैं, जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, उनको आगे हमारा हाथ जो है वो पकड़ना चाहिए। लास्ट 10 ईयर काम कर लेते हैं। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपके क्वेश्चन का पहले आंसर दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। I left my all e-commerce platform. I am just focused on Alibaba. अलीबाबा उनका ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ पे विजिट भी। अब उनकी आपको पता है मिनिमम $1400 जो है वो, या उसका बेसिक एक अकाउंट जो है वो उसकी कॉस्ट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो एंटरप्रेन्योर है, जो वजीराबाद के लोग हैं, उनकी कॉस्ट भी जो है वो सरकार पे करे। कोई लोग ये कहें कि यार एसोसिएशन कुछ नहीं कर रही तो हमें उनकी बात नहीं सुननी, क्योंकि मैंने तो ये वाली बात नेगेटिविटी वाली साइड ही फाड़ दी हुई है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपने ज़मीर के लिए जो काम करना है वो मैं करके छोड़ूंगा और करके रहूंगा इंशाल्लाह। अब ये सारी चीज़ों के लिए फाइनेंस चाहिए। सारे लोग जो है वो फाइनेंस नहीं ले सकते हैं, मैनेज नहीं कर सकते हैं, स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट्स नहीं कर सकते। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिन लोगों के पास फाइनेंस है भी, वो भी इस साइड पे नहीं आ रहे हैं। आतिफ भाई, ये जो पॉडकास्ट है इसका ड्यूरेशन बहुत कम है। बहुत बातें हैं, मैं आपको बताऊं, और स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि वेयर हाउस जैसी फैसिलिटी इफ देयर इज नीडेड टू द ट्रेड बॉडी, EDF विल प्रोवाइड इन दैट स्पेसिफिक कंट्री। ये वाली बात उनके लॉ में लिखी है।